अवैध खनन महाअभियान पर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आखिर मुखिया के सूचना तंत्र ने कर दिया खनन माफिया और खनन अधिकारियों के गठजोड़ का भंडाफोड़। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने गोपनीय सूत्रों से खुद जुटाई जानकारी और फिर अभी तक एक ही तहसील में आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के निर्देश पर बड़े मगरमच्छों पर नकेल कसी गई। भरतपुर की पहाड़ी तहसील में अवैध खनन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। एक ही तहसील में 180.18 करोड़ रुपए का अवैध खनन पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री को गोपनीय सूत्रों से पहाड़ी तहसील में अवैध खनन की जानकारी मिली थी और इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा खनन निदेशालयों के अंदर एक विशेष टीम का गठन किया गया। निदेशक दीपक तंवर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम ने पिछले 3 दिन में भरतपुर, रूपा, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी में कार्रवाई की। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल जी जुड़ गए। निर्मल जी, अपने आप में एक अलग तरीके की कार्रवाई है कि मुख्यमंत्री एक अलग से टीम का गठन करते हैं, गुप्त तरीके से कार्रवाई होती है, पूरी जानकारी जुटाई जाती है। क्या हम कहें कि मुख्यमंत्री की टीम पैरेलली कार्रवाई करी है उन अधिकारियों के खिलाफ जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम नहीं कर रहे? निश्चित तौर पर विजेंद्र, बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी कार्रवाई है कि एक ही तहसील के अंदर 180 करोड़ 18 लाख रुपए का अवैध खनन का मामला पकड़ा जाए, वो भी भरतपुर जिले के अंदर, जिसका प्रतिनिधित्व खुद, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो भी भरतपुर जिले से आते हैं और खास बात देखिए कि खान मंत्री भी हैं। उनको लगातार सूचना मिल रही थी कि अवैध खनन प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि आपको ध्यान होगा विजेंद्र, लगातार जैसे ही सूबे में सरकार बदली थी उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ महाअभियान शुरू किया था, लेकिन वो 1 साल तक 4 चरण में अभियान चला, लेकिन उसके अपेक्षाकृत रिजल्ट नहीं मिले। उनको लगातार इस बात की सूचना मिल रही थी कि अवैध खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है और विभाग के ही कुछ अधिकारी उसमें मिलीभगत में शामिल है। ऐसे में भजनलाल शर्मा ने खुद अपने गोपनीय सूत्रों से तमाम जानकारी जुटाई। जानकारी जुटाने के बाद उन्होंने खान निदेशक जो है दीपक तंवर, उनको विश्वास में लिया और दीपक तंवर के नेतृत्व में टीम गठित की, जो पिछले 3 दिन से लगातार अलग अलग स्थानों पर, अगर हम भरतपुर की बात करें या सवाई माधोपुर की बात करें, रूपा, सवाई माधोपुर, करौली की बात करें, बूंदी की, वहां लगातार उस टीम ने दबिश दी। लेकिन वो टीम भी अवाक रह गई जब वो टीम पहाड़ी तहसील पहुंची और वहां इतना बड़े पैमाने पर उसने अवैध खनन देखा, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई को उन्होंने अंजाम दिया। 180 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो जुर्माना है, जो शास्ति इसमें लगाई गई है। और खास बात यह है कि ये चेतावनी भी दी गई है कि खनिज अभियंता भरतपुर और जो तमाम जो संबंधित खनिज अभियंता है, सहायक खनिज अभियंता है, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले के अंदर की जाएगी। और खास बात देखिए, जब मुखिया को ही अगर सामने आना पड़ा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो सरकारी नियम कानून की मिलीभगत करके जो खनन माफिया और खनन विभाग के जो अधिकारी थे वो धज्जियां उड़ा रहे थे। आखिर खुद मुख्यमंत्री को मैदान में उतरना पड़ा, उन्होंने अपनी पूरी गोपनीय तरीके से जानकारी जुटाई। और खास बात देखिए कि पहाड़ी तहसील का खनन पट्टा संख्या, मैं उन मगरमच्छों के नाम, अगर विजेंद्र हमारे पास समय हो तो मैं जरूर लेना चाहूंगा। बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करके एक नजीर पेश की है। यह है पहाड़ी तहसील का छपरा जो क्षेत्र है, वहां का खनन पट्टा संख्या 201/2009। इसमें योगेंद्र सिंह द्वारा 1,20,000 टन खनिज मैसनरी स्टोन का रवन्नाओं का दुरुपयोग किया गया। इसमें 5 करोड़ 38 लाख रुपए की शास्ति आरोपित की है। दूसरी अगर हम बात करें तो खनन पट्टा संख्या 201/211 रोशन लाल, देखिए एक मगरमच्छ का नाम और सुनिए, रोशन लाल। इसने 21,354 टन रवन्नाओं का दुरुपयोग किया और 96 लाख रुपए की शास्ति इसके खिलाफ लगाई है। तीसरा मामला है 89/2011 जो खनन पट्टा है मंजीत सिंह, इसने 88,102 टन खनिज का बिना रवन्नाओं के निर्गमन किया। इस पर 3 करोड़ 96 लाख रुपए की शास्ति लगाई गई है। ग्राम धौलेट की बात करें तो खनन पट्टा संख्या 390/05 राजेश बंसल, इसने 2,11,973 टन, देखिए बहुत बड़ा संख्या है, 2,11,973 टन मात्रा बहुत बड़ी है, इसमें निर्गमन कर रवन्नाओं का दुरुपयोग किया। इसके खिलाफ 9.94 करोड़ रुपए की शास्ति आरोपित की गई है। इसी तरह से हम बात करें खनन पट्टा संख्या 392/05 ब्रजलाल, इसने 37,680 टन जो खनिज है इसका बिना रवन्नाओं का अवैध निर्गमन किया। इस पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए। खनन पट्टा संख्या 389/05 गौरव बंसल, 11 करोड़ 87 लाख टन खनिज का, इसने 11.87 लाख टन खनिज का अवैध जो रवन्नाओं के साथ इसने अवैध निर्गमन किया। इस पर 53,42,000 रुपए की शास्ति आरोपित की गई है। खनन पट्टा संख्या 393/05 प्रदीप गुप्ता, 6.92 लाख अवैध खनन, इसके ऊपर 27 करोड़ 1 लाख रुपए की शास्ति आरोपित की है। खनन पट्टा 299/02 अभिषेक,
6.80 लाख टन अवैध खनन, इस पर 30 करोड़ 61 लाख रुपए की शास्ति आरोपित की गई है। इसी तरह नांगल क्षेत्र की बात करें विजेंद्र, तो खनन पट्टा संख्या 471/02 मैसर्स जीटीसी एंड कंपनी, इसने 3.84 लाख टन का अवैध खनन किया और स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाकर भी अवैध खनन और निर्गमन किया, इस पर 17 करोड़ 29 लाख रुपए। मैसर्स एचटीसी एंड कंपनी 128.02, इसका जो खनन पट्टा संख्या है इसमें 3.0 लाख टन अवैध खनन किया गया, 13 करोड़ 71 लाख रुपए की शास्ति लगाई। 120/02 शरद जैमन, खनन पट्टा संख्या 373/07, इसने भी गैप एरिया के बाहर गया, 2.03 लाख अवैध टन जो खनन का जो है अवैध खनन किया, इस पर 9 करोड़ 14 लाख रुपए। इसी तरह 7 करोड़ 50 लाख की एक और शुभ लाभ स्टोन क्रशर जो है, इसने 3479 टन अवैध खनिज का निर्गमन किया, इस पर 15,66,000 रुपए। खास बात यह है विजेंद्र, मायने रखता है, इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा था और खनिज विभाग के अधिकारी वहां आंखें मूंदे बैठे थे। निश्चित तौर पर मिली भगत थी, आखिर खुद सूबे के निर्मल जी आंखें मूंद कर नहीं बैठे थे भाई, वो हाथ फैलाकर बैठे हुए थे। निश्चित तौर पर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस एक्सक्लूसिव खबर के लिए।